गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोगों ने लाइफ इन द डेजर्ट्स चैप्टर का एज ए इंट्रोडक्शन हमने एक वीडियो कल डिस्कस किया था एंड इसका वीडियो मैं कल अपलोड नहीं कर पाई थी एंड सॉरी फॉर दैट। एंड नाउ आई एम डिस्कस योर चैप्टर लाइफ इन द डेजर्ट्स। तो इसमें हम देखेंगे, मैंने आपको एज इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बता दिया था कि डेजर्ट कैसा दिखता है, कैसी वहाँ पे स्पीशीज़ पाई जाती हैं, कैसी वहाँ पे वेजिटेशन होती है, क्लाइमेट कैसा होता है एंड हाउ मैनी टाइप्स ऑफ डेजर्ट्स एंड इंडिया में डेजर्ट कहाँ है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। नाउ वी विल डू द चैप्टर फ्रॉम द बुक। डेजर्ट इट इज़ एन एरिड। मैं जो जो चीज़ें यहाँ मार्क करूँगी आप लोगों को भी अपनी बुक में मार्क करनी है एंड जो मेजर चीज़ें हैं मैं वही समझाऊँगी बिकॉज ऑफ हमारे पास टाइम कम है एंड हमें इंपॉर्टेंट चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है। तो आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद चैप्टर ज़रूर पढ़ना है और इसका मैं पार्ट 2 भी आज शाम तक अपलोड कर दूँगी। तो आप लोगों को दोनों वीडियोस कंप्लीट करने हैं, दोनों आज शाम तक रात तक देखने हैं और फिर कल सुबह में मैं क्लास में चैप्टर डिस्कस करूँगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। डेजर्ट जो है इसको आप लोग मार्क भी कर लीजिए, जैसे कि ये इधर दिखाया है ये डेजर्ट। इट इज़ एन एरिड रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली दैट इज इट इज़ एन एरिड रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर। या तो बहुत ही एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा और या फिर बहुत ही लो टेम्परेचर होगा। जैसे कि अगर हाई टेम्परेचर की हम बात करें तो हमारे इंडिया में जो राजस्थान में थार डेजर्ट है वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई रहता है, तो वो कैसा डेजर्ट है? हॉट डेजर्ट। और लो टेम्परेचर की बात करें अगर हम, तो लो टेम्परेचर में हमारा जो है लद्दाख, जो कि हमारा एक यूनियन टेरिटरी भी रिसेंटली बना है 2019 में, तो वहाँ का जो लद्दाख का जो टेम्परेचर है वो बहुत लो रहता है और वहाँ जो डेजर्ट है वो कोल्ड डेजर्ट है। तो इन दोनों में एक कॉमन चीज़ होती है कि यहाँ पर वेजिटेशन बहुत कम पाई जाती है। स्कैर्स मतलब कम, लेस वेजिटेशन होती है। टेम्परेचर लो भी हो सकता है, एक्सट्रीमली हाई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसमें डेजर्ट आपको मैंने बताया कि होता गया है। देन वाटर मीन्स लाइफ टू प्लांट्स, यानी कि अगर हम देखें चैप्टर 5 में हमने देखा था कि वाटर का मतलब है लाइफ टू प्लांट्स, एनिमल्स एंड पीपल। और अगर हमें वाटर टू ड्रिंक, अगर पानी ना मिले पीने के लिए, अगर ग्रास ना हो कैटल के खाने के लिए और अगर पानी ना हो ग्रो करने के लिए क्रॉप्स को, तो क्या होगा? We will now learn about the places in the world where people have learned to cope with extreme harsh temperature. In some places as hot as fire and some as cold as ice. यानी कि बहुत सारी जगह हमारे वर्ल्ड में ऐसी हैं जहाँ पर हमें बहुत या तो एक्सट्रीम हार्श टेम्परेचर मिलेगा हाई टाइप का, या तो वो जल रहा होगा वो प्लेस फायर की तरह या फिर आइस की तरह जमा होगा। दीज आर द डेजर्ट एरियाज ऑफ द वर्ल्ड। मैंने आपको कल बताया था गोबी डेजर्ट, अरेबियन डेजर्ट और आपका सहारा डेजर्ट, मैंने कल डिस्कस किए थे आप लोगों से। हमारे वर्ल्ड में देखें तो बहुत सारे डेजर्ट्स हैं, लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इन इंडिया वी हैव 2 डेजर्ट्स एंड वन इज़ कोल्ड डेजर्ट एंड सेकेंड इज़ हॉट या वार्म डेजर्ट, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द टेम्परेचर देयर कैन बी हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट्स, यानी कि वो डिपेंड करेगा कि वो डेजर्ट जो है वहाँ का टेम्परेचर हाई है या लो। तो ये आप लोग मार्क कर लीजिए, देयर कैन बी हॉट डेजर्ट और कोल्ड डेजर्ट। द पीपल इनहैबिट दीज लैंड्स वेर एवर लिटिल वाटर इज अवेलेबल प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, ठीक है, ये मार्क कर लीजिए। द हॉट डेजर्ट सहारा। नाउ सी दिस इज द हॉट डेजर्ट, सी ये देखो दिख रहा है आपको, ये जो मैंने आपको पिक्चर ये पूरा किया हुआ है ये आपका सहारा डेजर्ट दिखाया हुआ है। अब इसमें जो जो चीज़ें मैं मार्क करवाऊँगा आप मार्क करते जाइए। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। लोकेट द सहारा डेजर्ट कवरिंग अ लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थ अफ्रीका। यानी कि अगर हम अफ्रीका के मैप में देखें तो मैंने आपको कल सहारा डेजर्ट बताया था मैप में, ये क्या करता है पूरे लगभग नॉर्थ अफ्रीका को कवर करता है और ये जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो है डेजर्ट माना जाता है। इट हैज़ एन एरिया ऑफ अराउंड 8.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। डू यू रिकॉल दैट इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब आप ये सोचो कि इंडिया का पूरा जो एरिया है वो 3.2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है और उससे कहीं ज़्यादा अफ्रीका का
जो एरिया है वो डेजर्ट में आता है 8.54। द सहारा डेजर्ट टचेज 11 कंट्रीज़, ये 11 कंट्रीज़ को टच करता है जो सहारा डेजर्ट है। अल्जीरिया, चाड, इजिप्ट, लीबिया, माले, मॉरिशियाना, मोरक्को, नाइजर, सूडान, टूनीशिया एंड वेस्टर्न सहारा। ये आप लोग मार्क कर लेना अपनी बुक में, इसको मैं अभी मैप में भी दिखाऊंगी आपको। उसके बाद है When you think of a desert, the picture that immediately comes to your mind is that of sand। जैसे ही आप डेजर्ट वर्ड आपके माइंड में आता है तो वैसे ही आपके दिमाग में धूल, मिट्टी, सैंड ऐसा एरिया आने लगता होगा। बट beside the vast stretches of sand that Sahara desert is covered with, there are also gravel plains and elevated plateaus with bare rocky surface। यहाँ पर सिर्फ सैंड ही नहीं बल्कि यहाँ पर बहुत सारे जो है प्लेट्यूज मिलेंगे, जो प्लेन्स होंगे, एलिवेटेड प्लेन्स होंगे, ग्रेवल प्लेन्स होंगे। दीज रॉकी सर्फेसिस में बी मोर देन 2500 मीटर हाई एट सम प्लेसेस। कई बार क्या है जो रॉकी सर्फेसिस हैं ये प्लेन एरिया से 2500 मीटर हाई तक भी हैं। देखो आपको दिख रहा होगा पिक्चर में, ये देखो ये ब्राउन कलर के दिख रहे हैं जो आपको रॉक्स टाइप में, दैट इज़ द रॉकी हाई एरिया। ठीक है, उसके बाद है अब नाउ सी, ये मैप में आप देखो सहारा डेजर्ट है और इसके आसपास सारे एरियाज दिखाए गए हैं। यहाँ देखो, ये देखो आपका मोरक्को है, ये अल्जीरिया है, लीबिया है, इजिप्ट है, सूडान है, इरिट्रिया है, चाड है, नाइजर है, माले है, मॉरिटेनिया है, वेस्टर्न सहारा है। तो ये सारी कंट्रीज़ हैं तो जो कि अफ्रीका में सहारा डेजर्ट के आसपास देखने को मिलती हैं। उसके बाद You will be surprised to know that present day Sahara once used to be a lush green plain. Cave paintings in Sahara desert show that there used to be rivers with crocodiles, elephants, lions, giraffe, ostriches, sheep, cattle. Goats were common animals, but the change in climate has changed it to a very hot and dry region. कहा जाता है कि जो सहारा डेजर्ट है इसकी जो पेंटिंग्स मिली हैं वहाँ पर उनको देखने से ऐसा लगता है कि ये एरिया कभी जो है पूरा यहाँ पर पानी हुआ करता होगा और इनमें क्रोकोडाइल, एलिफेंट्स, लॉयन, जिराफ, ऑस्ट्रिच इस तरह के एनिमल्स की स्पीशीज़ भी पाई जाती थी। लेकिन क्लाइमेट चेंज आने की वजह से क्या हुआ कि ये पूरा एरिया जो है वो डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब है अल अजीजिया, ये जगह है सहारा में, ये साउथ ऑफ ट्रिपोली, लीबिया रिकॉर्डेड। यहाँ का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा हाई टेम्परेचर नोटिस किया गया था। ये जीके का भी क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लीजिए आप लोग। ये जो एरिया है ये अल अजीजिया जो है ये सहारा डेजर्ट में एक साउथ ऑफ ट्रिपोली लीबिया में रिकॉर्ड किया गया टेम्परेचर की 57.7 डिग्री, जो कि अब तक का सबसे हाई टेम्परेचर माना जाता है 1922 में जो पहली बार देखा गया। अब है क्लाइमेट सहारा डेजर्ट का। द क्लाइमेट ऑफ द सहारा डेजर्ट इज स्कॉचिंग हॉट, ये इंपॉर्टेंट है। द क्लाइमेट ऑफ द सहारा डेजर्ट इज स्कॉचिंग हॉट एंड पार्च ड्राई। यहाँ का जो बच्चों डेजर्ट है इसकी जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं वो बहुत ही स्कॉचिंग हॉट, यानी कि स्कॉचिंग मीन्स होता है कोई चीज़ हमें जब चुभती है, तो यहाँ की जो हॉटनेस है बहुत ज़्यादा स्कॉचिंग है और ड्राइनेस हार्श है, यानी बहुत ज़्यादा ड्राई मौसम है बिकॉज ऑफ स्केर्स ऑफ रेनफॉल, यानी कि लैक ऑफ रेनफॉल है, स्केर्स ऑफ वेजिटेशन है। तो यहाँ ह्यूमिडिटी ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं और वेजिटेशन कम है, दैट्स वाई यहाँ क्या होता है कि ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर सनलाइट भी बहुत ज़्यादा है। इट हैज़ अ शॉर्ट रेनी सीजन, यहाँ पर रेनी सीजन बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। द स्काई इज क्लाउडलेस एंड क्लियर, जो स्काई है वो एकदम क्लाउडलेस, यानी बारिश जब वाटर ही नहीं है तो कहाँ से एवापोरेशन होगा और क्लाउड्स बनेंगे, तो इसी वजह से यहाँ का मौसम बिल्कुल क्लाउडलेस रहता है, क्लियर रहता है। मॉइस्चर एवापोरेट फास्टर देन इट अक्यूमुलेट, यानी कि जो मॉइस्चर है एवापोरेट हो जाता है बहुत जल्दी ड्राइनेस की वजह से, सनलाइट की वजह से। डेज आर अनबिलीवेबल हॉट, दिन जो हैं आप सोच भी नहीं सकते इतने गर्म रहते हैं। द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे में soar as high as 50 डिग्री, हीटिंग अप द सैंड एंड द bare रॉक्स। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है दिन के टाइम, विच इन टर्न रेडिएट्स हीट मेकिंग एवरीथिंग अराउंड हॉट। और हीट जो है वो मतलब क्या होता है कि चारों तरफ हमें यहाँ पर हॉटनेस देखने को मिलती है। लेकिन जैसे जैसे सन जो है वो सनसेट होता है तो नाइट होते होते फ्रीजिंग कोल्ड, यानी यहाँ पर
कोल्ड जो है वो बर्फ़ जमने लगती है और टेम्परेचर चेंज होने लगता है। अब टेम्परेचर डाउन होने लगता है यहाँ पर। ठीक है बच्चों, अब ये देखो, वेट, कोल्ड विद टेम्परेचर नियरिंग 0 डिग्री, और यहाँ का टेम्परेचर 0 डिग्री तक चला जाता है। ठीक है, अब है फ्लोरा एंड फोना कैसा है, यानी कि यहाँ पे एनिमल एंड वेजिटेशन कैसी है। वेजिटेशन इन द सहारा डेजर्ट इंक्लूड कैक्टस, ये मार्क करिए, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वेजिटेशन इन द सहारा डेजर्ट इंक्लूड कैक्टस, डेट, पाम एंड अकेसिया, यानी कि इस वाले एरिया में कैक्टस, डेट होते हैं, आपको पता ही होगा, खजूर, दुबई वगैरह में भी आप देखते हो वहाँ भी होते हैं, पाम्स, अकेसिया, इन एरियाज़ में ये वाले पेड़ ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और ओसिस मैंने आपको बताया था कि ये ग्रीन आइलैंड की तरह होता है, जहाँ पर थोड़ी बहुत वाटर बॉडीज़ पाई जाती हैं, उनके आसपास ट्रीज़ वगैरह, एनिमल्स वगैरह सर्वाइव करते हुए मिलेंगे। और यहाँ पर डेट पाम्स बहुत ग्रो किए जाते हैं। कैमल्स, हाइनास, जैकल्स, फॉक्स, स्कॉर्पियंस, मैनी वेराइटीज ऑफ स्नैक्स एंड लिजर्ड्स आर द प्रोमिनेंट एनिमल स्पीशीज लिविंग देयर, ये मैंने कल आपको वीडियो में बताया था। एंड दैट इज़ द ओसिस, यहाँ पर पेड़ वगैरह थोड़े बहुत पाए जा रहे हैं, ये ओसिस है सहारा डेजर्ट के। अब लोगों की लाइफ कैसी है यहाँ पर, जो लोग यहाँ रहते हैं इतने हाई टेम्परेचर और ऐसी एनिमल स्पीशीज़ के साथ, तो उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है वो भी देख लेते हैं। The Sahara Desert, despite its harsh climate, has been inhabited by various groups of people who pursue different activities. यानी कि सहारा डेजर्ट इतना हॉट है बच्चों, उसके बावजूद यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग रहते हुए मिलेंगे। ठीक है, और अलग अलग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि अमंग देम आर द बेदुइन्स। अब ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि बेदुइन्स और तुआरेग्स ये कहाँ की कम्युनिटीज़ हैं, तो आपको पता होना चाहिए बोथ ऑफ दीज आर द कम्युनिटीज़ फ्रॉम द अफ्रीका सहारा डेजर्ट। दीज ग्रुप्स आर नोमैडिक ट्राइब्स रेयरिंग लिवस्टॉक सच एज गॉड, शिप, कैमल, हॉर्सेस, इनको ये पालते हैं। क्यों पालते हैं, लिवस्टॉक क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर फसल तो उग नहीं सकती है, तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, लिवस्टॉकिंग करते हैं। These animals provide them with milk, hide from which they make leather for belt, slippers, water bottle, hair is used for mat। देखो अब जो एनिमल्स हैं उनसे क्या क्या मिलता है, इन्हें मिल्क मिलता है, लेदर मिलती है जिससे वो बेल्ट बनाते हैं, स्लीपर्स बनाते हैं, वाटर बॉटल्स बनाते हैं, उनके जो हेयर्स होते हैं एनिमल्स के उससे मैट बनाते हैं, कारपेट बनाते हैं, क्लॉथ्स बनाते हैं, ब्लैंकेट बनाते हैं। दे वेयर हैवी रॉब्स, और ये लोग क्या करते हैं, कपड़े कैसे पहनते हैं, हैवी रॉब्स पहनते हैं ये लोग, प्रोटेक्शन अगेंस्ट डस्ट स्टॉर्म एंड हॉट विंड्स, यानी गर्म हवाओं से और आंधी तूफान जो हवाओं में चलते हैं इनसे बचने के लिए ये लोग जो है हैवी रॉब्स पहनते हैं। ठीक है, द ओसिस इन द सहारा एंड द नाइल वैली इन इजिप्ट सपोर्ट सेटल्ड पॉपुलेशन। अब ये दो चीज़ें हैं जो कि लोगों को यहाँ रहने के लिए सपोर्ट करती है, एक तो ओसिस सहारा में और दूसरा है नाइल वैली जो इजिप्ट में है। यहाँ पर आपको पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी। जहाँ वाटर अवेलेबल है वहाँ पर लोग डेट पाम्स यानी खजूर ग्रो करते हैं। इसके अलावा राइस, वीट, बार्ले, बीन्स वगैरह भी उगाए जाते हैं। इजिप्शियन कॉटन यहाँ का बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में, इजिप्ट से जो आता है। द डिस्कवरी ऑफ ऑयल, अब देखिए डिस्कवरी ऑफ ऑयल a product in great demand throughout the world in अल्जीरिया, लिबिया, इजिप्ट। यहाँ पर आप देखोगे ऑयल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रूड ऑयल जो होता है यहाँ से सहारा डेजर्ट से ट्रांसफॉर्म किया जाता है दूसरी जगहों पर, और यहाँ पर फॉस्फोरस, मैंगनीज, यूरेनियम, आयरन इस तरह के मिनरल्स भी पाए जाते हैं। द कल्चरल लैंडस्केप ऑफ द सहारा इज अंडरगोइंग चेंज। Gleaming glass cased office buildings, tower over mosque and super highways crisscross the ancient camel path। यानी ये कल्चरल लैंडस्केप है जो आप टूरिज़्म में जा सकते हैं देखने के लिए इस जगह पर, जो कि देखने लायक जगहें हैं, जैसे कि सहारा का डेजर्ट है, ग्लीमिंग ग्लास केस्ड है जो कि बने हुए बिल्डिंग बनी हुई है पूरी कवर है वो ग्लास से, मॉस्क हैं, सुपर हाईवेज हैं, एंशिएंट कैमल पाथ हैं। ट्रक्स आर रिप्लेसिंग कैमल इन द सॉल्ट ट्रेड, जो ट्रक्स हैं वो रिप्लेस करते हैं कैमल्स के द्वारा, सॉल्ट ट्रेड होता है। तुआरेग्स आर सीन एक्टिंग एज गाइड टू फॉरेन टूरिस्ट। अब जो तुआरेग कम्युनिटी है बच्चों, तुआरेग जो है ये एक ऐसी कम्युनिटी है जो कि फॉरेन टूरिस्ट यानी जो बाहर से, मान लो हम लोग इंडिया से जाएं घूमने के लिए सहारा,
तो यहाँ पर एक कम्युनिटी है तुआरेग्स जो कि फॉरेन टूरिज़्म का काम करती हैं और लोगों को जो बाहर से आए हैं उनको घुमाती हैं और इसके बदले उन्हें जो पैसा मिलता है उससे वो अपनी लाइफ सर्वाइव करते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन बनता जा रहा है बच्चों अफ्रीका में, सहारा डेजर्ट में, कि टूरिज़्म जो है वो जितना बढ़ेगा यहाँ पर तो उतना ही ज़्यादा लोगों को काम भी मिलेगा। मोर एंड मोर नोमैडिक हर्ड्समैन टेकिंग टू सिटी लाइफ फाइंडिंग जॉब इन ऑयल एंड गैस ऑपरेशंस। अब जो लोग पहले जानवरों को चराते थे अब वो लोग वो काम छोड़ के शहरों की तरफ जा रहे हैं ऑयल और गैस ऑपरेशंस से जुड़ी हुई एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होने के लिए। उसके बाद लद्दाख इज मेड अप ऑफ 2 words। नाउ सी, लद्दाख इज मेड अप ऑफ 2 words, ला मीनिंग माउंटेन, पास एंड डाक मीनिंग कंट्री। यानी ला मतलब होता है माउंटेन एंड पास एंड डाक मीनिंग जो है इसका मतलब होता है कंट्री। द कंट्री डेजर्ट कोल्ड डेजर्ट लद्दाख। अभी तक हमने हॉट डेजर्ट यानी सहारा के बारे में पढ़ा। अब हमारे इंडिया में एक कोल्ड डेजर्ट है लद्दाख, इसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ पर इन्होंने थार के बारे में नहीं बताया, सहारा के बारे में ही बताया है। और अब इधर देखते हैं, लद्दाख इज़ अ कोल्ड डेजर्ट लाइंग इन द ग्रेट हिमालयाज ऑन द ईस्टर्न ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द कराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड द जास्कर माउंटेन्स इन द साउथ एनक्लोज इट। यानी लद्दाख एक ऐसा कोल्ड डेजर्ट है बच्चों जो कि ग्रेटर हिमालय में पाया जाता है, जम्मू कश्मीर वाले एरिया में। इसके नॉर्थ में कराकोरम रेंज है, जास्कर माउंटेन्स हैं और लद्दाख के आसपास इंडस रिवर फ्लो करती है। द रिवर्स फ्रॉम डीप वैली एंड गॉर्जेस सेवरल ग्लेशियर्स आर फाउंड इन लद्दाख। यहाँ पर रिवर जो है वो डीप वैलीज बनाती हैं, गॉर्जेस होती है खाई वो बनाती हैं और यहाँ ग्लेशियर्स पाए जाते हैं। और हमारा यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, लद्दाख में जो ग्लेशियर पाया जाता है गांगरी, ठीक है। उसके बाद है गागरी भी कहते हैं इसको। द्रास वन ऑफ द कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस ऑन अर्थ इज लोकेटेड इन लद्दाख। बच्चों ये इम्पॉर्टेंट है, इसको अपनी बुक में आपको मार्क करना है। जो द्रास है ये एक कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस है अर्थ पर, जो कि लद्दाख में पाया जाता है और सबसे ज़्यादा ठंडा इनहेबिटेड प्लेस है ये द्रास। ये आपका जीके में भी पूछा जा सकता है। द एल्टीट्यूड इन लद्दाख वेरीज फ्रॉम अबाउट 3000 मीटर इन कारगिल टू मोर देन 8000 मीटर इन द काराकोरम। अब जो लद्दाख है ये 3000 मीटर तक तो कारगिल में पाया जाता है और इससे ज़्यादा काराकोरम वाले एरिया में इसका हाई एल्टीट्यूड देखने को मिलता है। द क्लाइमेट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड। अब हम इसको अगर कंपेयर करें सहारा से तो हम देखेंगे वहाँ का जो टेम्परेचर था एक्सट्रीमली हॉट था और यहाँ का कोल्ड है, लेकिन ड्राइनेस दोनों में है। द एयर एट दिस एल्टीट्यूड इज तो सो थिन दैट द हीट ऑफ द सन कैन फेल्ट इंटेंसली। अब यहाँ पर भी क्या है, हवाएं चलती हैं। द डे टेम्परेचर इन समर आर जस्ट अबव 0 डिग्री। यहाँ का जो टेम्परेचर है यहाँ पे क्या होता है, दिन के टाइम 0 डिग्री होता है और रात होते होते -30 पर आ जाता है, ठीक है। और टेम्परेचर जो है वो कई बार -40 तक भी चला जाता है। एज इट लाइज, ये देखो आपको इसमें मैप में दिखाती हूँ, ये लद्दाख है। यहाँ पर रुको 1 मिनट, सी दैट इज़ द लद्दाख, ये है लद्दाख और इसके पास में ये इंडस रिवर है। सी दैट इज़ द इंडस रिवर। अब ये आप देखो ऊपर सियाचिन वाला पार्ट भी है, ये कारगिल है यहाँ पर। और इसके यहाँ पर देखो लद्दाख के जम्मू कश्मीर वाले एरिया में इंडस रिवर है और इसमें रेंज भी पाए, लद्दाख रेंज जो है इसके ऊपर तो है काराकोरम एंड नीचे हैं जास्कर, ठीक है। तो ये आपके मैप में जम्मू कश्मीर में दिखाया गया है। फिर उसके बाद है इन द रेन शेडो, अगर हम देखें एज इट लाइट्स इन द रेन शेडो ऑफ द हिमालयाज देयर इज लिटिल रेनफॉल एज लो एज 10 सेंटीमीटर एवरी ईयर। यहाँ पे जो बारिश है वो हर साल 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, इसको मार्क कर लो आप लोग।
द एरिया एक्सपीरियंसेस फ्रीजिंग विंड्स एंड बर्निंग हॉट सनलाइट। इस एरिया में हवाएं भी जमी हुई ठंडी चलती हैं और बर्निंग हॉट सनलाइट, और सन की लाइट भी बहुत तेज़ होती है, जिस वजह से क्या है, अगर आप यहाँ जाओगे तो आप ऐसा लगेगा कि आपके सर पर तो सन की लाइट पड़ रही है और पैर जो है वो आपके ठंड में है। तो इससे आपको सनस्ट्रोक, फ्रॉस्ट बाइट भी हो सकता है, मतलब दोनों चीज़ें आपको मिल रही हैं। देन यू मे सफ़र फ्रॉम बोथ सनस्ट्रोक एंड फ्रॉस्ट बाइट। तो ये दोनों चीज़ें हैं फ्लोरा एंड फौना। अब इसके बाद एक बार हम डू यू नो भी देख लेते हैं। ये देखिए, ये लद्दाख इज़ ऑल्सो नोन एज खापा चान। इसको खापा चान के नाम से भी जाना जाता है, स्नो लैंड होता है जिसका मतलब, ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद है फ्लोरा एंड फौना। अब है फ्लोरा एंड फौना। ड्यू टू हाई एरिडिटी द वेजिटेशन स्पार्स, यानी कि बहुत ज़्यादा एरिडनेस यानी ड्राइनेस और मॉइस्चर ना होने की वजह से हाई एरिडिटी रहती है। वेजिटेशन इज स्पार्स मतलब लेस, वेजिटेशन बहुत कम होती है। देयर आर स्केंटी पैचेस और ग्रासेस एंड श्रब्स फॉर एनिमल्स टू ग्रेज। यहाँ पर बहुत कम ग्रासेस और श्रब्स पाई जाती हैं एनिमल्स और के ग्रेज करने के लिए। ग्रोव्स ऑफ विलोज एंड पॉपुलर्स आर सीन इन द वैलीज। यहाँ पर विलोज एंड पॉपुलर्स के पेड़ वगैरह वैलीज में देखने को मिलते हैं। ड्यूरिंग द समर फ्रूट ट्रीज सच एज एप्पल, एप्रिकॉट, वॉलनट ब्लूम। ये समर में थोड़े बहुत फ्रूट्स यहाँ ग्रो होते हुए मिलेंगे आपको। कुछ एनिमल, कुछ बर्ड्स हैं जिनकी यहाँ पर वैरायटीज़ मिलती हैं, जैसे कि आपका है लद्दाख में एक तो है रॉबिन्स, एक तो है रॉबिन, ये इम्पॉर्टेंट है। रेड स्टार्ट, तिब्बतन स्नोकॉक, रेवन, होपू, ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट स्पीशीज़ ऑफ बर्ड्स हैं। अब यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं। द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गॉड्स। अब एनिमल्स कौन कौन से हैं, यहाँ पर एनिमल्स हैं वाइल्ड गॉड, वाइल्ड शेप, याक, स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स, ठीक है। एनिमल्स आर रेयर टू प्रोवाइड फॉर द मिल्क, मीट एंड हाइड्स। अब ये जो एनिमल्स हैं यहाँ पर मिल्क, मीट, हाइड्स वगैरह जो और चीज़ें मिलती हैं वो मिलती हैं इनसे। याक जो है वो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल है, जो कि चीज़ और बटर जिससे मिलता है। द हेयर ऑफ द शीप एंड गॉट इज़ यूज टू मेक वुलन्स। और इनके जो हेयर है उसका यूज़ किया जाता है शिप, और जो शिप और गॉड के हेयर है उससे वुलन बनाया जाता है। अब है पीपल। डू यू फाइंड एनी रिसेम्बलेंस बिटवीन द पीपल ऑफ लद्दाख एंड द इनहेबिटेंट्स ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया। क्या आपको इनकी लाइफ थोड़ी एक जैसी दिखेगी? हाँ, हो सकती है, क्योंकि तिब्बत आपको पता है वहीं पर ही है लद्दाख के, अगर आप साइड में देखो तो। द पीपल हियर आर इधर मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट। अब यहाँ पर जो रिलीजन कौन कौन से पाए जा रहे हैं लद्दाख में जो लोग रहते हैं, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट। अब यहाँ बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज भी पाई जाती हैं, यानी कि जो बुद्ध को फॉलो करने वाले लोग हैं उनके रहने के लिए यहाँ पर कुछ धर्मशाला टाइप बनाई गई हैं जिन्हें मोनास्ट्रीज कहा जाता है। मोनास्ट्रीज डॉट द लद्दाखी लैंडस्केप विद द ट्रेडिशनल गोम्पाज। यहाँ पर कुछ ट्रेडिशनल गोम्पाज बनाए गए हैं, और कुछ फेमस मोनास्ट्रीज हैं जो हेमेस, थिस्की, शे, लामायुरू, इम्पॉर्टेंट हैं ये। इन द समर सीजन द पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग बारले। गर्मियों में क्या होता है, लोग बिजी रहते हैं क्या कल्टीवेट करने में, बारले, पटेटो, पीस, बीन्स एंड टर्निप। द क्लाइमेट इन विंटर मंथ इज सो हार्श। सर्दियों में यहाँ का टेम्परेचर और ज़्यादा हार्श हो जाता है बच्चों। यहाँ पर फेस्टिविटीज़ और सेरेमनीज भी सेलिब्रेट की जाती हैं। द वीमेन आर वेरी हार्ड वर्किंग। यहाँ की जो फीमेल्स हैं बच्चों बहुत हार्ड वर्किंग होती हैं। वो न केवल घर का काम करती हैं बल्कि बिजनेस एंड शॉप्स में भी अपने हस्बैंड को, अपने घर में जो भी लोग हैं उनको सपोर्ट करती हैं। अब लेह जो है बच्चों आपको पता है वो कैपिटल है लद्दाख की, आपको पता भी होना चाहिए क्योंकि लद्दाख अभी रिसेंटली हमारा यूनियन टेरिटरी बन गया है और उसकी कैपिटल है लेह। और यहाँ से ये कनेक्टेड है रोड एंड एयर दोनों से। नेशनल हाईवे जो है 1A ये इम्पॉर्टेंट है। 1A जो है नेशनल हाईवे NH 1A, ये लेह को कश्मीर से जोड़ता है थ्रू जोजिला पास। पास होता है जब माउंटेन्स के बीच में जो रास्ता जा रहा होता है, दैट इज़ द पास। कैन यू नेम सम मोर पासेस इन द हिमालय।
तो ये आपका क्वेश्चन है कि क्या आप इनके जैसे जोजिला पास जैसे और पास इसके नाम बता सकते हैं हिमालय के, जैसे कि रोहतांग पास है, ठीक है, जास्कर पास है, इस तरह से। अब है डू यू नो। अब इसमें देखो मनाली लेह हाईवे क्रॉसेस 4 पासिस। मनाली लेह जो है वो 2 पासिस को क्रॉस करते हैं, रोहतांगला, बाड़ालाचाला, लंगलाचाला, तंगला। ये हाईवे ओपन होते हैं जुलाई से सितंबर के बीच में। अभी जैसे कि इस टाइम पर अगर आप जाओगे तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्नोफॉल हो रहा होगा और उस जगह पर आपको सड़क तक क्लियर नहीं मिलेगी। लेकिन जब अगर आप जुलाई से सितंबर के बीच में जाओगे तो वहाँ पे जो भी स्नोफॉल हुआ है, जो आइस है, ग्लेशियर्स हैं, वो मेल्ट हो चुके होंगे। Tourism is a major activity with several tourists streaming in from within India and abroad. Visit to the Compass. Treks to see the meadows and glaciers, witnessing ceremonies and festivities are important activities. यहाँ पर बहुत सारी important activities पाई जाती हैं टूरिज्म से रिलेटेड, जो देखने के लिए लोग जाते हैं। लाइफ ऑफ पीपल इज़ अंडरगोइंग चेंज ड्यू टू मॉडर्नाइजेशन। अब लद्दाख में भी जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन आ रहा है बच्चों इंडिया में, तो लद्दाख में रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल भी चेंज हो रहा है, ठीक है। अब वहाँ पर ड्यू टू स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज लाइक वाटर एंड फ्यूल दे आर यूज्ड विद रेफरेंस एंड केयर, नथिंग इज डिस्कार्डेड ओवर वेस्टेड। उनको पता है कि वहाँ पर रिसोर्सेज की कमी है, वाटर की कमी है, तो वो लोग चीज़ों को वेस्ट नहीं करते हैं। लद्दाखी व्यूमेन को दिखाया हुआ है, देखो ये ट्रेडिशनल ड्रेस पहनी है इसने, ये वहाँ का ट्रेडिशनल ड्रेस है। और वहाँ पर गोम्पाज हैं देखने के लिए, ग्लेशियर्स हैं वहाँ देखने के लिए। वहाँ पर बुद्धिज़्म और जो है मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो अगर आपको कभी मौका मिले तो आप लोग ज़रूर जाना, ज़रूर देखना उसको। एक वीडियो दिखाना चाहूँगी कि लद्दाख कैसा दिखता है आप लोगों को, वो भी आप लोग देख लें। जो है यहाँ पर ये दिखाया गया है, लद्दाख में दिखा रही हूँ आपको, कभी आपका जाना हो तो आप ज़रूर जाना। नाउ सी इट्स जस्ट अ ग्लिम्स। So day 1 was slow, mainly for resting and acclimatization. नाउ सी ये देखो सारा जमा हुआ है यहाँ पर, आपको दिख रहा होगा पीछे माउंटेन्स सब, पूरा मतलब पूरा डेजर्ट है, कोई वेजिटेशन नहीं है यहाँ पर। ये देखो महात्मा बुद्ध से जुड़े हुए यहाँ पर कुछ फोटोज़ हैं और ये जो लड़की है ये शो कर रही है यहाँ पर। चांगला पास एन रूट पैंगोंग लेक। अभी मैंने आपको चांगला पास के बारे में बताया था, ये वहीं पर है। और ये जो जगह है ना, ये वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट मोटरेबल पॉइंट है आफ्टर खारदुंगला। दिस इज 17,688 फीट अबव द सी लेवल। बहुत, बट आई एम श्योर ऐसा नहीं होगा। Now the final journey back to Leh. Another very important thing, लद्दाख आने के टाइम पे लोग सोचते हैं कि यहाँ खाने को कुछ नहीं मिलेगा, बट सरप्राइजिंगली यहाँ पे वेजिटेरियंस के लिए तो इट्स अ डिलाइट। So that's the
तो ये हमने डिस्कस किया, इसमें देखा हमने कि किस तरीके से यहाँ पर पूरा डेजर्ट लद्दाख का बाड़ा लाचा ला ये दिखाया हुआ है। ऐसे वहाँ पे उसने बहुत सारे अलग अलग लाज के बारे में, ला मतलब पास, दो एरिया या दो माउंटेन्स के बीच में या बर्फ़ में से जो रास्ता जा रहा हो, दैट इज़ द पास। अभी इसमें जो क्वेश्चंस हैं ये आप लोग कर लेना, और अगर नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना। इसमें जो है सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो ये एक्सरसाइज करनी है, और कुछ ये गिव रीजंस मैं भेज दूँगी लिख के आपको, और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि, एंड ये आप लोग एक्सरसाइज, और मैप जो है वर्ल्ड का मैप लेना है, उसमें आपको सहारा डेजर्ट की 4 कंट्रीज़ आपको दिखानी है, और इंडिया के मैप में आपको काराकोरम रेंज, जास्कर रेंज, लद्दाख एंड जोजिला पास, ये चारों दिखाने हैं। ठीक है, ये अगर आपको नहीं आए सेकंड वाला तो मुझे बताना, मैं मैप में फिल करके आपको भेज दूँगी, और आपको उसको कॉपी करना है अपने मैप पर। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, जो इसके आगे हैं हमारा, ये ज्योग्राफी का हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद में। अब इसके बाद हम जो है सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के चैप्टर्स कवर कर लेंगे, देन उसके बाद हम हिस्ट्री पे जाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पर आपको पूरा चैप्टर समझाया, एंड आई होप कि आप इसको देखने के बाद चैप्टर को खुद से भी एक बार पढ़ेंगे, और आपको कुछ नहीं समझ आया तो हम कल की क्लास जो है उसमें मैं इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछूंगी, और आपको जो भी डाउट्स हैं तो आप कल इसमें मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।